सऊदी अरब की सेना का ही एक सैनिक था। इस घेराबंदी को खत्म करने में 15 दिन लग गए थे और सऊदी सेना को, भला मुसलमानों को, वो भी उनके सबसे पवित्र स्थल को किससे खतरा हो सकता है? किस धर्म के मानने वालों से खतरा हो सकता है? किसने अपनी मिसाइलों से निशाना साध रखा है मक्का जैसे पवित्र स्थल को? मक्का में जो बताया जा रहा है, जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, 5000 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। ड्रोन जो हैं चक्कर काट रहे हैं, बिल्कुल निगरानी कर रहे हैं। थर्मल स्कैनिंग और एआई मॉनिटरिंग से पूरे शहर की निगरानी की जा रही है। साथ ही स्पेशल प्रोटेक्शन फोर्स की टीमें 24 घंटा सातों दिन मुस्तैद हैं। लेकिन नमस्कार, मैं हूं संजय प्रभाकर। आज के एनालिसिस में मैं बात करूंगा मक्का और मदीना में मिसाइल अटैक के खतरे को लेकर ताजा तरीन खबर की। बहुत बड़ी खबर है, गंभीर खबर है, ध्यान से सुनिएगा। कौन कर सकता है लाखों हज यात्रियों से भरे इस पवित्र स्थान पर अटैक? जानकर चौंक जाएंगे आप, क्योंकि मुसलमानों पर मिसाइल हमले का खतरा मुसलमानों से ही है, ऐसी खबरें आ रही हैं। हो गए ना हैरान? पहली हैरानी तो इस बात की है कि मुसलमानों पर इतना बड़ा अटैक करेगा कौन? दूसरा ये कि मुसलमान ही कर सकता है तो वो कौन है, कहां के मुसलमान हैं, किस देश के हैं? इस खतरे के मद्देनजर सऊदी अरब शासन ने आज तक के इतिहास में पहली बार अमेरिकी पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम तैनात कर दिया है। दुश्मनों की मिसाइलों को आसमान में ही खत्म करने वाला, आसमान में ही उड़ा देने वाला। शायद आपको मालूम हो, आज से करीब 4 दशक पहले 20 नवंबर 1979 1979 के दिन करीब 300 हथियारबंद हमलावरों ने मक्का पर कब्जा कर लिया था, जिसमें करीब 150 लोगों की मौत हो गई थी। हमला मुसलमानों ने ही किया था, सऊदी अरब के ही मुसलमान ने किया था, किसी और देश के नहीं। लेकिन आज जिससे खतरा है वो अलग बताए जा रहे हैं। तो सवाल ये उठता है कि कौन है ये? कौन हमले की ताक में है? किससे है इतना बड़ा खतरा कि अमेरिकी एयर डिफेंस सिस्टम लगाना पड़ गया है? आगे बढ़ने से पहले आपसे दिली गुजारिश है कि अगर आपने मेरे YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिए, और वीडियो पसंद आए तो लाइक बटन ज़रूर दबाइए। और हाँ, इस वीडियो पर आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, क्योंकि आपकी राय से खबरों की दुनिया में क्रांति आ सकती है और लोगों में जागरूकता फैल सकती है। अलग अलग लोगों के अलग अलग विचार सामने आते हैं और लोग अवगत होते हैं। चलिए आते हैं मुद्दे पर। इस साल के हज के दौरान मक्का और मदीना की सुरक्षा को लेकर सऊदी अरब ने अब तक के इतिहास में सबसे कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की है। देश के रक्षा मंत्रालय ने ग्रैंड मस्जिद के पास अमेरिकी पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम की तैनाती कर दी है। ये पहली बार हुआ है, जी हां, पहली बार हुआ है जब हज जैसे धार्मिक आयोजन के दौरान मिसाइल डिफेंस सिस्टम इस तरह सार्वजनिक रूप से तैनात किया गया है। अब खबरों की दुनिया में ये बातें आ चुकी हैं, तस्वीरें आ चुकी हैं। देखिए, न्यूज़ प्लेटफ़ॉर्म्स में जो खबरें आ रही हैं ताज़ा तरीन, उन्हीं के आधार पर, उन्हीं कंटेंट्स के बेसिस पर आज की एनालिसिस है। रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है कि अब की बरस यानी इस साल 2025 में दुनिया भर से करीब 17 लाख हाजियों की भीड़, जिसमें करीब 1,75,000 तो अपने देश भारत से ही वहां पहुंचे हुए हैं। जिनकी सुरक्षा को देखते हुए, जिसके मद्देनजर सऊदी अरब के प्रशासन ने सुरक्षा के अभूतपूर्व इंतजाम किए हैं। मक्का में जो बताया जा रहा है, जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, 5000 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। ड्रोन जो हैं चक्कर काट रहे हैं, बिल्कुल निगरानी कर रहे हैं। थर्मल स्कैनिंग और एआई मॉनिटरिंग से पूरे शहर की निगरानी की जा रही है। साथ ही स्पेशल प्रोटेक्शन फोर्स की टीमें 24 घंटा सातों दिन मुस्तैद हैं। लेकिन इस साल आखिर ऐसा क्या खतरा है? किससे खतरा है? कौन से मुसलमान हैं? किसने अपनी मिसाइलों को जो है इस तरफ तान रखा है? किसने अपनी मिसाइलों से निशाना साध रखा है मक्का जैसे पवित्र स्थल को? बड़ा सवाल है, बहुत बड़ी खबर है, हैरानगी की खबर है। भला मुसलमानों को, वो भी उनके सबसे पवित्र स्थल को किससे खतरा हो सकता है? किस धर्म के मानने वालों से खतरा हो सकता है? अगर मुसलमानों से ही है तो चौंकने वाली बात है। देखिए, जो रिपोर्ट्स आ रही हैं न्यूज़ सोर्सेस से, इससे साफ है कि मुसलमान ही अटैक कर सकते हैं। लेकिन कौन है वो? कौन से मुसलमान हैं? सऊदी अरब शासन के ऑफिसर्स, उनके जो प्रशासन है, उनके तरफ से जो खबरें आ रही हैं और जो इशारे किए जा रहे हैं, जो इशारे आ रहे हैं, उसके हिसाब से सीधा इशारा यमन के हूती विद्रोहियों की तरफ है। हूती जो कि ईरान समर्थित शिया संगठन है, शिया मुसलमानों का ऑर्गेनाइजेशन है। इतिहास गवाह है,
आप ऐसा कीजिए, अगर ज़्यादा जानना चाहते हैं तो गूगल में जाइए और वहाँ टाइप कीजिए, सारी खबरें सामने आ जाएँगी और भी किताबें भी होंगी इतिहास की, उसमें जाइए सारी बातें सामने हो जाएँगी, डिटेल में आप पढ़ सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं। देखिए, इतिहास गवाह है कि बीते सालों में हूती विद्रोहियों ने सऊदी ठिकानों पर मिसाइल और ड्रोन हमले कर चुके हैं। 2019 की बात है, 2019 में मक्का के पास हूतियों की तरफ से 2 मिसाइलें दागी गई थी, ऐसी खबरें आई थी और सऊदी मीडिया ने इसको लेकर दावा भी किया था, जिसे वक्त रहते रोक दिया गया था, नष्ट कर दिया गया था। 2017 की बात बता रहा हूँ, आप देख सकते हैं न्यूज़ प्लेटफॉर्म्स में। 2017 में रियाद के शाहीन महल की तरफ एक लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल दागी गई थी। और 2020 में, आज से करीब 5 साल पहले, सऊदी अरब के ऑयल रिफाइनरीज, तेल के कुओं की तरफ भारी ड्रोन हमला भी किया गया था, जिसके पीछे हूतियों का हाथ बताया गया। देखिए, हालांकि हूती हर बार मक्का पर हमले के आरोप से इनकार करते आए हैं, लेकिन इन खतरों के मद्देनजर अब पैट्रियट मिसाइल सिस्टम जैसे हाईटेक हथियार तीर्थ स्थल के ऊपर तैनात किए गए हैं और बिल्कुल सबकी सुरक्षा की है। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या मक्का पर वाकई हमला संभव है? क्या मक्का पर वाकई हमला संभव है? देखिए, सुरक्षा विशेषज्ञ मानते हैं कि ये इस आशंका से पूरी तरीके से खारिज नहीं किया जा सकता। एक न्यूज प्लेटफॉर्म पर ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन के सीनियर एनालिस्ट सुशांत सरीन का स्टेटमेंट आया है, जो अपने बयान में कहते हैं कि अगर कभी हूतियों का मक्का पर हमला हो गया तो उसका असर सिर्फ सऊदी अरब तक सीमित नहीं रहेगा, ये पूरे इस्लामी दुनिया को झकझोर देगा। ऐसी स्थिति में अरब देशों के साथ अमेरिका और इजराइल भी मिलकर हूतियों के खिलाफ एक बड़ा सैन्य ऑपरेशन चला सकते हैं। आइए अब जानते हैं मुसलमानों का दुश्मन ये मुसलमान हैं कौन? कौन है हूती? आखिर क्यों बने हुए हैं खतरा? दरअसल हूती विद्रोही यमन के जैदी शिया समुदाय से आते हैं। 2003 में इस समूह ने एक चरमपंथी नारा अपनाया था, जो करीब इस तरीके का था: अल्लाहू अकबर, अमेरिका और इजराइल का खात्मा, यहूदियों का खात्मा, इस्लाम की जीत, कुछ इस तरीके का उनका नारा था। हूती जो हैं, ईरान के सहयोग से सऊदी अरब समर्थित सरकार के खिलाफ लड़ रहे हैं, ऐसी खबरें आती रही हैं, आ रही हैं। और देखिए, रिपोर्ट्स बताती हैं कि अमेरिका, सऊदी अरब और संयुक्त राष्ट्र कई बार हूतियों को हथियार सप्लाई करने के आरोप जो हैं ईरान पर लगा चुके हैं। बहरहाल, आइए अब इतिहास के उस पन्ने पर संक्षेप में गौर करते हैं जब मुसलमानों के सबसे पवित्र धार्मिक स्थल पर हमलावरों ने कब्जा कर लिया था। देखिए, इतिहास खुद जो है गवाही देता है। इतिहास गवाही दे रहा है कि मक्का खुद मुसलमानों के निशाने पर थी। 20 नवंबर 1979 को मक्का की ग्रैंड मस्जिद पर एक खूनी हमला हुआ था। जुहैमन अल उतैबी की लीडरशिप में कट्टरपंथी मुसलमानों के गुट ने मस्जिद पर कब्जा कर लिया था। उतैबी सऊदी अरब की सेना का ही एक सैनिक था। इस घेराबंदी को खत्म करने में 15 दिन लग गए थे और सऊदी सेना को फ्रांसीसी कमांडो की मदद लेनी पड़ी थी, ऐसी खबरें हैं। उस हमले में 127 सैनिकों के साथ 26 बंधकों की जान चली गई थी। 117 विद्रोही भी मारे गए थे, जिसमें से 63 को बाद में फांसी दे दी गई थी। ये इस्लामी इतिहास की सबसे गंभीर आंतरिक सुरक्षा घटनाओं में से एक मानी जाती है। चलिए अब गौर करते हैं निचोड़ पर। निचोड़ क्या है? निचोड़ ये है कि हज एक शांतिपूर्ण, पवित्र और आध्यात्मिक यात्रा है, लेकिन जो तस्वीरें आ रही हैं, हकीकत ये भी है कि धार्मिक असहमति, राजनीतिक संघर्ष और क्षेत्रीय प्रभुत्व की लड़ाई ने इसे भी खतरे में डाल दिया है। लेकिन सऊदी अरब ने ये साफ कर दिया है कि वह खतरे की आशंका को भी हल्के में नहीं लेगा और सऊदी प्रशासन चुप नहीं बैठेगा, चाहे मिसाइलें भले तैनात क्यों न करनी पड़े, 24 घंटे निगरानी क्यों न करनी पड़े ड्रोन से या फिर और दूसरे सिस्टम से। सरकार हर हाजी की सुरक्षा को लेकर ध्यान दे रही है, प्राथमिकता दे रही है। और सबसे बड़ी विडंबना यह है कि यह खतरा बाहर से नहीं है, भीतर से ही है, यानी मुसलमान ही मुसलमानों का दुश्मन नजर आ रहा है। नमस्कार।